नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र आपका हमारे YouTube चैनल प्योर ट्विटर्स पे स्वागत करता हूं। आज हमारी क्लास का जो टॉपिक है वो आप सभी लोगों को पता है, जैसे थंबनेल में भी देखा होगा एनसीईआरटी की। हम आप लोगों को पता है कि हिंदी मीडियम में मैथ्स की जो क्लासें हैं वो हमारी लगभग 6-7 अपलोड हो चुकी है। आज हमारी क्लास का जो टॉपिक है वो एक्सरसाइज 1.2 के जो क्वेश्चंस नंबर हमारे 3 और 4 रह गए थे उनको कंप्लीट करना हमारा आज के क्लास का मेन मोटो है। और मैं कुछ आप लोगों से 2 मिनट बातें करना चाहता हूं कि जिन भी बच्चों को ये अगर शक है कि हमारे 80 में से 80 नहीं आ सकते, हमारा तो जो पिछली क्लास का एवरेज है वो बहुत कम है, लगभग 80 के बारे में सोचना तो 0 के बराबर है, यानी सोच ही नहीं सकते 80 में से 80। तो दोस्तों ये हमारे दिमाग का एक वहम है। अगर मैंने पहले भी कह दिया है, अगर जो बच्चा जैसे मैं चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को समझाते हुए चलता हूँ आप और उनको प्रॉपर नोट्स बनाते हुए चलता हूँ, तो आप उनको अगर ऐसे ही क्रम वाइज एक मोटा रजिस्टर में लिखते हुए चलोगे और आप क्लास शुरू होने से पहले उन चीज़ों को एक बार रिवाइज कर लोगे ना, तो 80 में से 80 आपके दूर नहीं है। ये मेरे पे विश्वास करके देखिए, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे हमारा जो है कि हमारी जंग है ना, वो ना तो पासिंग मार्क लाने की 36-80 में से, वो हमारा बिल्कुल भी कतई भी उद्देश्य नहीं है कि मैं आपके 36 में 36 ला दूं और मैं खुश हो जाऊं और आप खुश हो जाओ। हमारी जंग तो सिर्फ यहाँ पे टिकी हुई है सर, 80 में से 80 लाना। और हर बच्चे के जो हमारी क्लास की ये वीडियो देखेगा उसके 80 में से 80 जरूर आकर रहेंगे, ठीक है। यहाँ ये हमारा मोटो बिल्कुल भी नहीं है ना। हमारा मोटो ये है कि 60 में से 80 आ जाए। हमारा मोटो तो सिर्फ एक है मेरे भाइयों, हमारी जंग और आपकी जंग एक है, 80 में से 80। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 80 में से 80 कवर भी कर सकते हो। दूसरे सब्जेक्ट में 80 में से 80 लाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ला सकते हो उनमें भी, ठीक है। हमारा जो टॉपिक है आज का वो है रियल नंबर्स में एक्सरसाइज 1.2 के जो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 रह गए थे उन पे हमारी क्लास की चर्चा होगी, ठीक है। दोस्तों अभी तक हमने जो भी वीडियो यूट्यूब पे अपलोड किए हैं, आप उन वीडियो को इस क्लास से शुरू होने से पहले उन वीडियो को जरूर जाकर देखिए, जिससे कि ये क्लास आपके लिए आसान हो सके और आपको ज़्यादा से ज़्यादा आसानी से समझ में आ सके और चीज़ें आपके लिए आसान हो सके, ठीक है। आज और जो बच्चे हमारे वीडियोस को लगातार देखते आ रहे हैं और जो भी बच्चे हमारे वीडियोस को लाइक नहीं कर रहे हैं, तो उन्हें प्लीज़ बच्चों, अगर आपको वीडियोस हमारे पसंद आ रहे हैं तो आप उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और हमारे व्यूअर ट्यूटर्स को जिन्होंने अब तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है आप उसे सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोज़ को हमारे इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कीजिए, ठीक है। इसी के साथ हमारे आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। हमारी आज की क्लास का जो टॉपिक है वो आपको पता है, एक्सरसाइज 1.2 में हमारे कुछ क्वेश्चंस बाकी थे, उन पे बात करना और उनको बहुत ही अच्छी आसान तरीके से समझना कि हम उनको एग्जाम में स्टेप बाय स्टेप कैसे कर सकते हैं, जिससे कि एग्जामिनर हमारे कोई भी नंबर नहीं काट सके, ठीक है। आज हमारा जो मूल उद्देश्य है क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 वो बहुत ही अच्छे तरीके से समझना और उन पे कैसे पैटर्न फॉलो होगा, उन सब चीज़ों पे हमारी क्लास की चर्चा होगी। एक्सरसाइज 1.2 के जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो आपके क्या कहता है, उस पर चर्चा होगी। वो आपके ये कहता है, इसमें 3 क्वेश्चन है। वो आपकी ये कहता है कि अभाज्य गुणनखंड विधि, जो कि मैंने आपको पिछली 2 क्लासों में बहुत ही अच्छी तरीके से समझा दी है, उस विधि के द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसमें किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 का पहला क्वेश्चन लेवे, वो क्या कहता है, उस पर हमारी क्लास की शुरुआत करते हैं। वो आपके ये कहता है मेरे प्यारे मित्रों, आप मुझे बताइए 12, 15 और क्या है 21 का आपको एचसीएफ और एलसीएम में से और लेस से ज्ञात करना है
गुणनखंड विधि के माध्यम से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखते ही वैसे हर बच्चा जिन्होंने मेरी पिछली 2 क्लासें देखी है ना, ये क्वेश्चन नाम लेते ही जैसे मैंने क्वेश्चन पढ़ा वो करना शुरू कर देगा और आंसर मेरे करने से पहले ही आंसर दे के बता देगा, क्योंकि मैंने चीज़ों को समझाया ही इतना बेहतर है पिछले 2 क्लासों में, जिससे कि चीज़ें आपके लिए बहुत आसान हो सकी हो, है ना। अब देख लेते हैं, अगर कोई बच्चा हमारा नया है और चीज़ें यहाँ से समझना चाहता है तो सबसे पहले देखिए हम 12 को यहाँ पे लिखते हैं ऐसे, ठीक है। अगर 15 को हम यहाँ पे लिख लें ऐसे और 21 को हम यहाँ पे लिख लेते हैं, तो अब देखिए प्यारे मित्रों, प्यारे दोस्तों, अब देखो मैं अगर आपसे पूछूं कि 12 में वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिससे 12 विभाजित हो जाए, तो आप लोग बताओगे सर वह छोटी से छोटी संख्या 2 है जिससे कि 12 विभाजित, जिसमें 12 का पूरा पूरा भाग जाता है। कितनी बार? 6 बार। 6 में वापस कौन सी छोटी से छोटी संख्या है? वो आपके 2 है। कितनी बार जाएगा? 3 बार। और 3 में किसका जाएगा? 3 का। यहाँ से हमारा 1 आ गया। यानी 12 के जो आपके फैक्टर है वो प्यारे मित्रों क्या है? 2 गुणे 2 गुणे 3। यहाँ से आपके इसके ये फैक्टर है, ठीक है। अब देखो 15 के क्या फैक्टर है? सबसे पहले 15 में वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसमें 15 का पूरा पूरा भाग जाता है, तो वह छोटी से छोटी संख्या 3 है। कितनी बार? 5 बार। 5 में 5 एकम 5, ठीक है। अब 15 के जो फैक्टर्स है हमारे पास वो है 3 गुणे 5, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ से। अब देखो 21 में वह छोटी से छोटी संख्या जिसका पूरा पूरा भाग जाए, तो वे 3 है। कितनी बार? 7 बार। और 7 में कितनी, सिर्फ एकमात्र संख्या जाएगा का भाग जाएगा 7 का। कितनी बार? 1 बार। तो 21 के जो हमारे फैक्टर है वो है 3 गुणे 7। यहां तक मैं उम्मीद करता हूं कि किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी और आपके लिए चीजें आसान हो पाई होगी, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब हमें ज्ञात करना है HCF, वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। अब हमें HCF ज्ञात करना है, वो हमने यहाँ पे लिख लिया। अब HCF में मैंने वो चीज बताई है, इन तीनों के फैक्टर्स यानी गुणनखंड में क्या चीज हमको कॉमन दिखाई दे रही है? हाई। इसका मतलब क्या होता है पता है? हाई, H का मतलब हाई हेस्ट कॉमन, C का मतलब कॉमन, F का मतलब फैक्टर। यानी कॉमन देखिए जो इन तीनों में कॉमन है, तो वो साफ मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे 3 है ना, वो हमारा कॉमन है। 2 इसमें है लेकिन 2 इसमें नहीं, 2 इसमें नहीं। 5 इसमें है लेकिन इसमें नहीं, इसमें नहीं। 7 इसमें है और इन दोनों में नहीं। इसलिए ऐसी संख्या लीजिए जो इन तीनों में कॉमन है, तो वो है हमारा 3। और ये 3 ही हमारे इस क्वेश्चन का HCF है, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि चीजें आपको यहाँ तक समझ में आई होगी। अब देखते हैं LCM। अब देखो LCM के लिए सबसे बड़ी घात वाली संख्या 2 कितनी बार आया है? 2 को हमने यहाँ पे लिख लिया। फिर 3 आया है, उस हर वही घात आ जानी चाहिए जो हमारे इन फैक्टर्स में आई है। जैसे 3 आया है, 3 को लिख लिया। ठीक है, 2 आया सबसे ज्यादा और वो लिख दिया। 3 आया, 3 लिख दिया। इसके बाद 5 लिख देते हैं हम। और 7 आया, ये यहाँ पे ये हमारा LCM हो जाएगा। अब इसका देखो LCM मल्टीपल करने पर कितना आएगा? 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60, 60 गुणे 7 करोगे तो 420 आएगा। और 420 ही हमारे इन क्वेश्चन का LCM है। HCF 3 है, LCM 420 है। मैं उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें आपको यहाँ तक समझ में आई होगी और आपके लिए चीज़ें आसान हो सकी होगी, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड पॉइंट क्या कहता है। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है?
वो आपके ये कहता है 17, 23 और 29। 17, 23 और 29। ठीक है, 17, 23 और 29 के आपको गुणनखंड विधि से एलसीएम और एचसीएफ बताने हैं। ठीक है, अब देखो सबसे पहला काम हमारा वही है, 17 को यहां पे लिख दिया। ध्यान से देखना मेरे प्यारे मित्रों, प्यारे बच्चों, यहां पे ये तीनों की तीनों संख्या एक अभाज्य संख्या है, मुझे साफ दिखाई दे रही है। अभाज्य संख्या साफ दिखाई दे रही है। 17 में अगर मैं देखूं ना तो या तो 17 का भाग जाएगा या 1 का भाग जाएगा, ये ठीक है। या तो 17 का भाग जाएगा या 1 का भाग जाएगा। तो 17 में सिर्फ 17 का भाग जाएगा और यहां से हमारा 1 आ गया, हमारा 1 आ गया। यानी 17 के जो फैक्टर है वो आपके पास 17 गुणा, इसको अपन 1 भी लिख सकते हैं, है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर 23 भी देखूं तो 23 में मुझे एक अभाज्य संख्या दिखाई दे रही है और मेरा यहां से 1 आएगा। यानी 23 के जो फैक्टर है मेरे पास उसको अपन 23 गुणे 1 लिख सकते हैं। चाहे 1 लिखो या मत लिखो, एक मल्टीपल में होता है मेरे भाइयों, ये लिखते अपन, है ना। पिछले वाले क्वेश्चन में भी था, लेकिन वो हमें एक, अगर देखो जैसे 2 गुणे 2 अगर 1 करूं तो यहां से क्या होगा, 2 दूनी 4 और 4 एकम 4। हम 1 को इसलिए नजरअंदाज कर देते हैं क्योंकि 2 गुणे 4 तो वापस 4 आएगा और 4 एकम 4 आएगा, तो इसलिए 1 को हम नगण्य कर देते हैं, यानी उसको हम गणना नहीं किया जाता। लेकिन ये 1 है ना, सब अभाज्य गुणनखंड में आया था। यहाँ पे हमारा 1 आएगा, यहाँ पे भी 1 आएगा। अब 29 में मुझे एक अभाज्य संख्या दिखाई दे रही है, तो 29 एकम 29, ठीक है। तो 29 के जो फैक्टर है वो आपके पास 29 है, ठीक है। उन्हें 1 हम ऐसे लिखते हैं, ये 29 एकम 29 करोगे तो 29 ही आएगा, 23 एकम 23 करोगे तो 23 ही आएगा। 1 लिख भी सकते हैं आप, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी, है ना। अब देखो 23, अब देखो अगर हम एचसीएफ की बात करते हैं तो इन तीनों में आपको क्या कॉमन दिखाई दे रहा है? सर हमें तो यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं दिखाई दे रहा। क्या इनमें आंसर 0 आएगा? नहीं मेरे प्यारे मित्रों, इनमें आंसर 0 नहीं आएगा। आपके में वो मैंने पहले भी बता दिया है, इनके मल्टीपल में एक साथ में है इनके, वो हमको अगर मल्टीपल करते हैं तो वो दिखाई नहीं देता। 23 एकम 23 ही आता है, 4 एकम 4 ही आता है, 5 एकम 5 ही आता है, इसलिए हम 1 की गणना नहीं करते, 1 उसके साथ मल्टीपल में हो जाता है। इसलिए इस क्वेश्चन में जो कॉमन आ रहा है वो आपके साफ दिखाई दे रहा है, इसमें जो एचसीएफ दिखाई दे रहा है वो आपके 1 है। इस क्वेश्चन का जो एचसीएफ है वो आपके 1 है। अब हम अगर एलसीएम की चर्चा करते हैं तो देखो इन तीनों में 17 है वो लिख देते हैं हम, फिर 23 है, फिर 29 है, फिर चाहे 1 को भी लिख दोगे ना तो वो 1 ही है, आएगा मल्टीपल में, ठीक है। अब हम यहां से देख लेते हैं, अगर मैं 23 गुणे 17 करता हूं तो 17 तिया 51, 1 17 दूनी 34 और 5 39, 371 तो मेरा इन दोनों का मल्टीपल आ गया। अब देखो 391 को हम 29 से करते हैं तो देखो 9 एकम 9, 90 90 81, 1 8, 9 तिया 27 और 8 35, 2 एकम 2, 2 नाम 18, 6 7, यानी 9 3 3 और 11। इस क्वेश्चन का जो आपके एलसीएम है वो 11,339 है। जो एलसीएम है वो आपके मेरे प्यारे मित्रों वो आपके ये है 11,339, सही है। जो 17, 23 और 29 का एलसीएम है वो आपके 11,339 है और एचसीएफ आपके 1 है। मैं उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें आपके लिए आसान हो सकी होगी और यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आई होगी। कुछ बच्चों को यहाँ पे दिक्कत आ रही है, अगर मैं वापस समझाऊँ, हमने जो पिछला क्वेश्चन किया था वो था 12, 15 और 21।
इसके जो फैक्टर मैंने आपको बताए वो थे 2 गुणे 2 और यहाँ पे इसके फैक्टर्स ये थे 15 के 3 गुणे 5 ये और 21 के ये फैक्टर थे, है ना। अब तो देखो मेरे प्यारे मित्रों, इनमें भी हम एक अगर लगा देते हैं मल्टीपल में तो देखो 2 दूनी 4, 4 तिया 12 और 12 एकम 12, फैक्टर तो 12 ही आया, 3 पंजे 15 एकम 15, 15 ही आया। एक इसका मतलब कहने का मतलब ये है एक इनके मल्टीपल में चलता है, लेकिन वो हम उसकी अगर मल्टीपल करते हैं तो वही आता है, इसलिए हम एक को नहीं लिखते। इनमें अगर हम अगर HCF लेते तो 0 आता, लेकिन नहीं मेरे प्यारे मित्रों, इनमें एक कॉमन आ रहा था तो इसलिए हमारा HCF 0 ना होकर 1 है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि इतना समझाने के बाद ये चीजें आपके लिए आसान हो सकी है और आपको चीजें यहां तक समझ में आई होगी। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 का जो तीसरा क्वेश्चन है वो मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोगों को यहां तक क्लास समझ में आई होगी। और क्वेश्चन नंबर 3 का जो तीसरा है वो आपको घर पे करना है। अगर कोई दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट कर देना, जिससे कि मैं आपको वो क्वेश्चन अगली क्लास में करा पाऊँ। ठीक है, अगर कोई दिक्कत नहीं आती तो चीज़ें आपके लिए समझ में आ पाई है और चीज़ें आपके लिए आसान हो सकी है, इसलिए जो मेरा प्रयास है वो आपके लिए सफल हो पाया है। ठीक है, अब हम आगे की ओर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, एक चीज क्वेश्चन नंबर 2 किया था उसको वापस याद करना एक बार। उस क्वेश्चन नंबर 4 करने से पहले मैं कुछ चीजें आपको समझा दूं। अगर देखो मेरे प्यारे दोस्तों, हमको कोई 2 संख्या दी है 20 और 30। अगर मैं आपसे इसके 20 के फैक्टर पूछूं तो आप मुझे बताओगे सर ये आएगी इसके फैक्टर, 30 के फैक्टर क्या आएंगे, 30 के फैक्टर ये आएगी हमारे पास। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है किसी भी बच्चे को। अब देखो मेरे प्यारे मित्रों, अगर मैं यहां से HCF ज्ञात करूं, HCF ज्ञात करूं तो कितना आएगा मेरे पास। एक वह छोटी से छोटी संख्या देखिए जो इन दोनों में कॉमन है। एक तो साफ दिखाई दे रहा है, इन दोनों में 2 कॉमन है, वो लिख दिया। एक और चीज दिखाई दे रही है मेरे भाइयों, वो है 5, वो मैंने यहां पे लिख दिया। यानी जो हमारा HCF आया 20 और 30 का वो 10 आया। अब देखो ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको आप स्टार मार्क करके लिख लीजिएगा। ठीक है, अब देखो अगर मैं LCM यहां से HCF ज्ञात कर लिया मैंने सॉरी, तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 किया था हमने, वो किया था पहली संख्या का गुणनफल, दूसरी संख्या का गुणनफल और बराबर में है HCF गुणा में LCM। अगर मैं LCM को इस विधि से भी ज्ञात कर सकता हूं, अगर मुझे पता है पहली संख्या मेरी 20 है और दूसरी संख्या 30 है और मैं LCM को वैसे भी ज्ञात कर सकता हूँ और ऐसे भी, ये थोड़ा तरीका आसान हो जाएगा। हमें HCF ज्ञात करते ही चीज़ें यहाँ से हमारे लिए आसान हो जाएगी। हमने HCF ज्ञात किया 10 और LCM को हमने LCM ऐसा का ऐसा लिख दिया। अब देखो अगर मैं 10 से काटूँ यहाँ से तो मेरे पास 3 आएगा और 20 या 60 और 60 हमारे इस क्वेश्चन का LCM है। ठीक है, हम ऐसे चीज़ों को कर सकते हैं। HCF हमने यहाँ से ज्ञात कर लिया और जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया था उसमें हमने चीज़ें ऐसी की थी कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल बराबर है उनके HCF और LCM के। HCF हमने यहाँ पे ज्ञात किया था, वो हमने यहाँ पे लिख दिया। 10 से काटा तो 10 या 30, काटा तो 3 आया, 20 या 60, यानी इस जो क्वेश्चन का जो LCM है वो आपके 60 है। अगर आप वैसे भी करना चाहो तो भी इस क्वेश्चन का LCM आपके 60 आएगा। देखो सबसे ज्यादा बार कितनी बार आया है, 2 बार, वो हमने लिख दिया। फिर आया है हमारे पास 5, फिर 3, ये हमने लिख दिया। अब देखो 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, 20 दिया 60, यहाँ से भी तो हमारा 60 ही आया है और इस मेथड इस तरीके से भी हमारा 60 ही आया है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें आपके लिए यहाँ तक समझ में आई होगी। अब हम जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है
वो इसी पैटर्न पे आधारित है, इसलिए मैंने चीज़ों को यहाँ तक समझाया था। ठीक है, कोई भी बच्चा जो हमारे व्यूअर ट्यूटर्स पे नया कनेक्ट होता है वो हमारी क्लासों को जरूर देखिए और आखिरी तक देखिए, क्योंकि हमारा क्लास पसंद आना या नहीं आना वो आप पे डिपेंड करता है कि चीज़ें हमारे लिए कितनी आसान हो सकती है। लेकिन मुझे पता है कि मैं मेरे बच्चों के लिए कितना पसीने में, यहाँ पे कोई ना पंखा है ना कोई एसी है, हम पसीने में कितनी मेहनत आपके लोगों के लिए कर रहे हैं। इसलिए हमारी मेहनत को पहचानिए। अगर आपको कोई चीज़ शुरुआत, ऐसा नहीं है कि शुरुआत में देखते ही चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएगी, आपको हमारे साथ थोड़ा वीडियो देखना होगा, चीज़ों को हमारा मन लगा के वीडियो को देखना होगा, जिससे कि चीज़ें हमारे लिए आसान हो सके। और 80 में से 80 लाने के लिए थोड़ी मेहनत तो हमें करनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है उस पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये कहता है HCF आपको 306 और 657 का 9 दिया है और LCM आपको ज्ञात करना है। यानी दिया क्या है आपको वो हम देख लेते हैं। दिया है आपको, ऐसे लिख लेते हैं हम, दी गई संख्या हमारे पास 2 है, ठीक है। अब देख लेते हैं हमें क्या क्या दिया गया है। दी गई संख्या हम लिख लेते हैं। अगर यदि हमें जो 2 संख्याएं है वो दी गई है, वो है आपके, एक तो दी गई संख्या है वो आपके 306 है, एक है आपके 657। इन दोनों संख्याओं को हम ऐसे लिख लेते हैं। फिर हमें HCF इनका दिया गया है, वो दिया गया है 9। तो अब हमें LCM ज्ञात करना है। तो मैंने आपको इससे पहले जो कॉन्सेप्ट बताया वो आपको क्या बताया मेरे प्यारे मित्रों, वो मैंने आपको बताया पहली संख्या मल्टीपल में दूसरी संख्या और बराबर है हमारे HCF और LCM के, HCF और LCM के बराबर है। ठीक है, HCF और LCM के बराबर है। पहली संख्या क्या है हमारी, वो है 306 और दूसरी संख्या क्या है, वो है आपकी 657। फिर HCF हमारा कितना दिया गया है 9 और हमें LCM ज्ञात करना है, वो हम ऐसे लिख लेते हैं। अगर देखो मेरे प्यारे मित्रों, फिर यहाँ से देखो, अगर आप ऐसे लिखना चाहो LCM को 9 को इसके नीचे लेके आओगे तो क्या बना हमारा पैटर्न 306 गुणा 657 और ये भाग में जब 9 इधर गया तो कितनी बार जाएगा, काटोगे तो 9 तिया 27 और 9 चौक 36, यानी 34 गुणे जब 657 आप करते हो तो आपके पास चीजें क्या आएगी वो देखते हैं। अगर आप मल्टीपल करते हो तो हमारा LCM जो आएगा वो आपके आएगा 22,000। बहुत बड़ी संख्या है, 22,338। 22,338 हमारे पहली संख्या 306 और 657 का LCM है। करना क्या था, यहाँ पे चीजें मैंने आपको समझा दी कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का जो भी मल्टीपल होगा वो आपके HCF और LCM के बराबर होगा। पहली संख्या दूसरी संख्या को हमने लिख दिया। अगर LCM को हम उधर की उधर रखते हैं और भाग में 9 को लेके जाते हैं, जब 9 का भाग दिया 306 में तो 34 बार गया। 34 को जब 657 से मल्टीपल किया तो हमारा जो आंसर आया वो आया आपके 22,338 इस क्वेश्चन का LCM। ठीक है दोस्तों, आज की हमारी क्लास का टाइम खत्म हो गया और आज की हमारी क्लास यहीं तक थी। अगर दोस्तों हमारी ये क्लासें आपको पसंद आ रही है तो आप इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इन क्लासों को शेयर कीजिए। और आपने अभी तक भी हमारे व्यूअर ट्यूटर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे सब्सक्राइब कीजिए। और एक ज़रूरी बात, अगर जिन भी बच्चों को जो हमारी क्लासें हैं उनके प्रॉपर नोट्स चाहिए, अगर आपको वो चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम को ज्वाइन कीजिए और आप वहाँ पे हमें कमेंट करके बता देना कि आपको इनके नोट्स भी चाहिए क्या। अगर चाहिए तो मैं आपके लिए वो
उपलब्ध करवा दूंगा। ठीक है, इसी के साथ हमारी क्लास की समाप्ति करते हैं। जय हिंद, जय भारत।